हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का द पेस फॉर लिविंग, जीवन की रफ्तार। द पेस फॉर लिविंग, जीवन की रफ्तार, जो कि इंग्लिश का पहला चैप्टर है, द पेस फॉर लिविंग। और हम लोग आज इसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और हर क्वेश्चन का मीनिंग के साथ समझेंगे। हम लोग हर क्वेश्चन को मीनिंग के साथ समझेंगे कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ताकि आपको अच्छे समझ में आ सके और आपको ज़्यादा दिन तक याद रहे, क्योंकि एग्ज़ाम भी देना है आपको। ठीक, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला ये वीडियो, क्योंकि हम लोग सब तैयारी कर चुके हैं, मैथ का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री हो, सब कर चुके हैं, लेकिन इंग्लिश छूट गया था तो हम लोग इंग्लिश पे आए हैं। तो इसीलिए इंग्लिश का भी एग्जाम होना है आपका 100 नंबर का, तो ऑब्जेक्टिव उसमें बहुत बड़ा रोल करता है, तो इसलिए आप इसको पूरा देखिएगा। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1। पीपुल नाउ ए डेज थिंक डैश देन एंशियंट टाइम्स। पीपुल मतलब लोग, नाउ ए डेज मतलब अभी के समय में, थिंक मतलब सोचना, देन एंशियंट टाइम्स मतलब पुराने समय में। मतलब पुराने समय की तुलना किया जाए और अभी का तुलना किया जाए तो पुराने समय में क्या सोचते थे लोग, बहुत धीरे धीरे सोचते थे। लेकिन अभी के समय में लोग, अभी के समय में कैसा सोचते हैं, अभी तेजी से सोचते हैं। पहले स्लो थिंकर हुआ करते थे, पहले धीरे धीरे सोचते थे, लेकिन अभी के समय में क्या सोचते हैं, वो तेजी से सोचते हैं अभी के लोग। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, फास्टर, अभी तेजी से सोचते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन पे आइए। आर.सी. हचिंसन wrote that he watched a play in। आर.सी. हचिंसन क्या कहता है, आर.सी. हचिंसन जो लेखक है, द पेस फॉर लिविंग के लेखक कौन है, आर.सी. हचिंसन है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता भी है कि आर.सी. हचिंसन कौन थे, वो द पेस फॉर लिविंग के क्या थे, ये लेखक थे। द आर.सी. हचिंसन रॉट, उन्होंने लिखा था कि दैट ही वाच्ड ए प्ले इन, उन्होंने कहाँ देखा था ये प्ले, जो उन्होंने अपने द पेस फॉर लिविंग में लिखा, कहाँ देखा था, तो वो डबलिन में देखा था। कहाँ देखा था, डबलिन में। ये कहानी के शुरुआत में ये है कि ही वाज प्ले इन डबलिन, कहाँ देखा था, ये डबलिन में नाटक हो रहा था, वहीं पे देखा था। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा डबलिन। अगला, द ऑथर फाइंड्स हिमसेल्फ इन ए होपलेस सिचुएशन व्हेन ही गोज टू वॉच द। कहता है कि जो ऑथर है, लेखक जो है, वह फाइंड अपने आप को पाता है, खोजता है, क्या होंगे ये, हाँ, द ऑथर लेखक फाइंड हिमसेल्फ इन ए होपलेस, होपलेस मतलब होता है अभागा, मतलब परेशान, सिचुएशन, होपलेस मतलब निराशजनक बोल सकते हैं इसको आप, निराशजनक सिचुएशन मतलब स्थिति में। व्हेन ही गोज टू वॉच द, कहता है कि जब ये कहाँ जाता है, तब जब लेखक कहाँ जाता है जो अपने आप को बहुत ही निराशजनक स्थिति में पाता है। तो आपको बताए थे कि सिनेमा, जब सिनेमा हॉल ये देख जाता है, फिल्म देखने के लिए जाता है, तब ये क्या होता है, अपने आप को बहुत ही निराशजनक स्थिति में पाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है इसको समझ में ही नहीं आता है, फिल्म समझ में नहीं आता है। उन्होंने, उसका कहना है कि फिल्म बहुत स्पीड से चल रहा है और उसको वो समझ ही नहीं पाता है बात को। तो ये कहाँ पाता है अपने आप को, सिनेमा में पाता है, निराशजनक स्थिति में। सिनेमा होगा इसका आंसर सही। ठीक, चलिए, आपको पढ़ाए भी थे किताब में हम। अगला, मेंटल एक्टिविटीज, जो मानसिक क्रियाएं हैं, ऑफ आवर टाइम, हमारे समय में, टेन टू फॉलो द पीस पेस ऑफ। देखिए, अभी का जो अभिक्रिया है, अभी का जो मानसिक स्थिति है, मेंटल एक्टिविटीज ऑफ आवर टाइम टेन टू फॉलो द पेस ऑफ, कहता है कि किसकी रफ्तार से ये फॉलो कर रहा है, अनुसरण कर रहा है, तो मशीन से। कैसे कर रहा है, मशीन से कर रहा है। किसे कर रहा है, मशीन से कर रहा है। मेंटल एक्टिविटी मतलब मानसिक जो क्रिया है हमारे समय में, ये किसका अनुसरण कर रहा है, फॉलो। यहाँ पे FOLL, डबल ओ नहीं होगा, यहाँ पे एक ही ओ होगा। ठीक, FOLLOW, फॉलो द पेस ऑफ, कहता है मानसिक जो अभिक्रिया है ये हमारे समय में किसी का गति का अनुसरण कर रहा है, तो मशीन का। किसका गति कर रहा है, अनुसरण कर रहा है, ये मशीन का कर रहा है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला, इन द पेस फॉर लिविंग द ऑथर डिस्कसेस, कहता है कि ये जो जीवन की रफ्तार है, द पेस फॉर लिविंग, जीवन की जो रफ्तार है, इसमें द ऑथर डिस्कस मतलब किसके बारे में विचार करते हैं। देखिए, इसमें जो विचार करते हैं, जो आधुनिक युग का, जो आधुनिक जमाने के जो आदमी, युग का आदमी जो है, आधुनिक मनुष्य जो है, उसका जो दर्द है, पीड़ा जो है, उसको दिखाता है। द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन, द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। एगोनी मतलब होता है पीड़ा, दर्द होता है। एक आधुनिक आदमी के क्या करता है, उसको दर्द को दिखाता है, उसके विचार बारे में विचार करता है ऑथर। ठीक, द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन, द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन हो जाएगा। अगला, इन द पेस फॉर लिविंग द राइटर कैप्चर्स द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन, द एगोनी ऑफ
मॉडर्न मैन भराएगा। क्या भराएगा? अभी जो पढ़े हम लोग, द पेस फॉर लिविंग द राइटर कैप्चर्स द एगोनी ऑफ डैश मैन। कौन मैन होगा? मॉडर्न मैन। कौन मैन? मॉडर्न मैन, आधुनिक आदमी का दर्द दिखाता है किसमें? द पेस फॉर लिविंग में। अगला, हाउ डज द राइटर क्लासीफाई हिमसेल्फ एज ए थिंकर इन द पेस फॉर लिविंग। कहता है कि हाउ डज द राइटर क्लासीफाई, कहता है कि अपने आप को कैसे वर्गीकृत करता है एज ए थिंकर इन द पेस फॉर लिविंग। कहता है कि वो अपने आप को कैसा वर्गीकृत, कैसे बांटेगा अपने आप को, कि किस रूप में वो सोचता है, कैसा थिंकर है, सोचने वाला है द पेस फॉर लिविंग में। तो ए स्लो थिंकर, ए इंटेलिजेंट थिंकर, ए सोशल थिंकर, नन ऑफ दी। तो क्या होगा? वो धीमे सोचता है, ए स्लो थिंकर होगा। क्या होगा इसका आंसर? ए स्लो थिंकर। लेखक क्या सोचते हैं? बहुत धीरे धीरे सोचते हैं, मंद गति से सोचते हैं वो। अगला, वेयर डिड द राइटर ऑफ द पेस फॉर लिविंग वॉच द प्ले इन कहाँ? दुबई, डबलिन, दिल्ली, लंदन। कहाँ देखा था? डबलिन में देखा था। कहाँ देखा था? डबलिन में देखा था। देखिए ऑप्शन यहाँ पे सही से मारिएगा, दुबई और डबलिन एक ही तरह लिखा हुआ है, लेकिन अच्छा से पढ़ के मारना ऑप्शन। कहाँ देखा था उन्होंने? डबलिन में देखा था, डबलिन। अगला, द राइटर ऑफ द पेस फॉर लिविंग बिलोंग्स टू द ट्राइब ऑफ। कहता है कि जो राइटर है, लेखक जो है द पेस फॉर लिविंग का मतलब जीवन की रफ्तार का, बिलोंग्स टू द ट्राइब ऑफ, किस जाति से वो बिलोंग करता है? तो स्लो थिंकर से। कहाँ से करता है वो? स्लो थिंकर से बिलोंग करता है, धीमे गति सोचने वाले से बिलोंग करता है वो। अगला, इन द पेस फॉर लिविंग आर.सी. हचिंसन डिस्कसेस द एगोनी ऑफ ए मॉडर्न मैन। कहता है कि ये जो द जीवन की रफ्तार जो है, ये आधुनिक आदमी का जो पीड़ा है उसको दिखाया गया है, उस पर विचार किया गया है द पेस फॉर लिविंग में, जीवन की रफ्तार में। और इसको लिखा कौन है? आर.सी. हचिंसन। ये भी पूछता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आर.सी. हचिंसन ने लिखा था इसको। ठीक। अगला, द ऑथर ऑफ द स्टोरी, जो स्टोरी के लेखक हैं, द पेस फॉर लिविंग इंजॉयड गोइंग इन ए कार एट 19 मील्स एन आवर। कहता है कि अगर 90 किलोमीटर का रफ्तार हो, 90 मील प्रति घंटा, 90 मील प्रति घंटा का रफ्तार हो कार का, और उसमें हम लोग जाए कार में, तो उसका क्या है कि बहुत ही वो आनंददायक होगा। क्या होगा? वो इंजॉयड गोइंग टू इन ए कार। था कि मैं तो आनंद, वहाँ पे कहा था कहानी में कि मैं तो खुश होता हूँ, आनंद महसूस करता हूँ। कब? जब गाड़ी पे हम जा रहे हो और वो बहुत रफ्तार में हो, 90 मील्स एन आवर हो, मतलब 90 एक घंटे में क्या करे, वो 90 मील दूरी तय करे, और वो तो मज़ा आता है उसमें, हम लोगों को चढ़ने में, जाने में मज़ा आता है, सफ़र तय करने में। लेकिन और भी ज़्यादा मज़ा आता है जब वो गाड़ी क्या हो, दूसरे का हो। ये भी कहानी में था कि अगर तेज़ गाड़ी चल रहा हो तो मज़ा आएगा ही आएगा, 90 मील्स एन आवर हो तो क्या होगा, वो मज़ा तो आएगा ही आएगा। लेकिन अगर वो गाड़ी दूसरे का हो तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक, यही था। तो क्या हो जाएगा इसमें? 90 मील्स एन आवर, 90 मील्स एन आवर, एक घंटे में अगर 90 मील दूरी तय करे तो। अगला सवाल, इन द एसे द पेस फॉर लिविंग द कॉर्न मर्चेंट इज। इन द एसे द पेस फॉर लिविंग, कहता है इस एसे में, द पेस फॉर लिविंग जो एसे है, इसमें द कॉर्न मर्चेंट मतलब मक्के का जो व्यापारी था, इज एम्बिशियस मैन, एडवेंचरस मैन एंड एंग्जियस मैन। मतलब क्या था? ये एंग्जियस मैन था। एंग्जियस मैन मतलब क्या होता है? चिंता होता है, इसका हिंदी क्या होता है? चिंता वाला आदमी था वो, चिंतित रहता था, क्योंकि उसका पत्नी भी उसको चीट करती थी, उसका धोखा भी चुरा लेता था पैसा, इसीलिए क्या था? वो चिंता में रहता था। अगला, द पेस फॉर लिविंग इज रिटन बाय, वही बताए थे ना, वो वाला क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा आपसे, जो जीवन की जो रफ्तार है, द पेस फॉर लिविंग जो है, ये किसने लिखा था? ये लिखा किसने था? आपको ढेरों बार बताए। कौन बताए? आर.सी. हचिंसन। कौन बताया आपको? आर.सी. हचिंसन। आर.सी. हचिंसन ने लिखा था इसको। अगले पे आइए, The author admits that quick travel does not give the traveler the real dash of travel। कहता है कि लेखक जो कहते हैं कि admit that quick travel, कहता है कि ये क्षणिक जो यात्रा है, does not give the traveler मतलब यात्री को नहीं देता है of travel, कहता है कि खुशी नहीं दे पाता है। क्या दे पाता है? खुशी नहीं दे पाता है। अगर वही बात है कि अगर आप प्लेन पे जाते हैं, सफ़र तय करते हैं, यात्रा करते हैं, तो वहाँ पे आप तुरंत पहुँचेगा तो यात्रा का आप मज़ा नहीं ले पाइएगा। वही आप बैलगाड़ी पे जाइए या साइकिल से जाइए, तो आप जाइएगा तो एकदम पूरा सब कुछ निहारते हुए जाइएगा, सब कुछ देखते हुए जाइएगा, एकदम आनंद से जाइएगा। वही कहता है कि ये जो तुरंत पहुँच जाते हैं हम लोग, ये
ये क्विक ट्रेवल मतलब ये तुरंत पहुंचने वाला जो यात्रा है, जल्दी जल्दी यात्रा वाला जो है, इसमें वास्तविक खुशी नहीं मिलता है, रियल प्लेजर नहीं मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लेजर। अगला, द मेन कैरेक्टर इन द डबलिन विच द ऑथर सॉ एज ए या एन डैश कॉर्न मर्चेंट। तो वो कैसा था? वो बुजुर्ग व्यक्ति था। कैसा था? कॉर्न मर्चेंट, मतलब मक्के का व्यापारी। कहता कि द मेन कैरेक्टर, जो मुख्य किरदार था, इन द प्ले, नाटक में, विच द ऑथर सॉ, जो लेखक ने देखा था, ए या एन डैश कॉर्न मर्चेंट, जो मक्के का व्यापारी था, वो कैसा था? बुजुर्ग था। इसको एल्डरली बोल सकते हैं हम लोग, अधेड़ उम्र का व्यक्ति था वो, एल्डरली था। ठीक, एल्डरली था वो। ठीक, अगला, वीक हार्टेड मीन्स सेम एज। देखिए, जो उसका दिल कमजोर होता है, वीक हार्ट मतलब कमजोर दिल, मतलब क्या होता है? जिसको, उसको हम लोग डिकी भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? डिकी कहते हैं। इसका मतलब क्या है? डिकी। डिकी का मतलब भी होता है कमजोर दिल, जो जिसको बहुत ही क्या कहते हैं उसको, जो कमजोर हो, स्वास्थ्य से भी कमजोर हो, परेशान हो, उसको कहते हैं हम लोग वीक हार्टेड। क्या कहते हैं उसको हम लोग? वीक हार्टेड कहते हैं। या डिकी, उसका मतलब क्या होता है? डिकी होता है। क्या होता है उसका मतलब? डिकी होता है, मतलब जो क्या हो, कमजोर हो। ठीक, एक ही बात है वो। अगला, विच वर्ड इन द पैसेज स्टैंड्स फॉर वर्शिप। विच एडोर, विच वर्ड इन द पैसेज, विच वर्ड इन द पैसेज स्टैंड्स फॉर वर्शिप। कहता है कि कौन सा शब्द, पैसेज मतलब होता है गद्यांश, पैसेज मतलब क्या होता है? गद्यांश। गद्यांश उपासना को बताता है। क्या करता है? उपासना को बताता है। कौन सा शब्द है वो? तो एडोर। क्या हो जाएगा वो? एडोर। एडोर का मतलब होता है प्यार करना। क्या होता है? प्यार करना होता है, मतलब किसी से स्नेह करना होता है, मतलब किसी का लगाव होता है, जो उसको कहते हैं एडोर। अगला, हाउ मेनी गर्ल्स वेयर इन फिल्म। कहता है कि जो लेखक जो फिल्म देखने गए थे, उसमें कितनी लड़कियां थी, कितनी हीरोइन थी? तो आपको बताए थे 3 था हीरोइन। कितना हीरोइन था? 3 हीरोइन था। उसका नाम क्या रखा था उन्होंने? ए, बी और सी। क्या रखा था उन्होंने? ए, बी और सी रखा था। 3 लड़कियां, 3 हीरोइन थी। क्या हो गया ये? रुकिए रुकिए रुकिए, 3 हीरोइन था उसमें। ठीक, कितना हीरोइन था? 3 हीरोइन था। देखिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर, क्या कहता है? स्लो थिंकर्स हैव ए डिसएडवांटेज व्हेन इट कम्स टू अर्निंग। क्या कहता है? स्लो थिंकर्स हैव ए डिसएडवांटेज व्हेन इट कम्स टू अर्निंग। कहता है कि अगर बात पैसे की कमाई पे आ जाए, कहाँ पे आ जाए बात? अगर अर्निंग मतलब क्या था? कमाना। कहता है कि जब अगर बात पैसे की कमाई पर आ जाए, तब जो स्लो थिंकर होता है ना, ये स्लो थिंकर जो होता है ना, उसको बहुत ही नुकसान होता है। क्या होता है? उसको बहुत ही नुकसान होता है। किसमें? अपना जीवन यापन करने में, रहने खाने में। ठीक, तो जो अगर बात आ जाए पैसा कमाने का, तो जो स्लो थिंकर होता है उसको बहुत नुकसान होता है। कब? जब रहने पीने का बात आए, रहने का बात आए, वो इस तेज भरी दुनिया में क्या होगा? नहीं जी पाएगा। अगला, द एल्डरली, जो बुजुर्ग थे, जो अधेड़ उम्र के व्यक्ति थे, जो एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, जो मक्के का व्यापारी थे, भुट्टा बेचने वाला जो थे, वाज ए मैन ऑफ एंग्जाइटीज। क्या होगा? एंग्जाइटीज। एंग्जाइटीज, वो बहुत चिंता में रहते थे, हमेशा चिंता में। क्या रहते थे? हमेशा चिंता में रहते थे, चिंतित व्यक्ति थे वो। जो मक्के का व्यापारी थे एल्डरली, वो कितने में रहते थे? चिंता में रहते थे। अगला, द मेन कंप्लेंट, द मेन्स कंप्लेंट वाज सो ग्लोरियसली इररिलेवेंट टू हिज। क्या कहता है? द मेन्स कंप्लेंट वाज सो ग्लोरियसली इररिलेवेंट टू हिज। कहता है कि जो आदमी है, जो आदमी का शिकायत था, कंप्लेंट मतलब क्या होता है? शिकायत। कहता है कि जो आदमी का शिकायत था, वाज सो ग्लोरियसली इररिलेवेंट टू हिज। कहता है कि जो शिकायत था आदमी का, तो उस स्थिति में उसको जो दिखाया था, वो क्या था? अप्रासंगिक था। मतलब उस स्थिति में जो दिखाया था कि आदमी का जो शिकायत है, कंप्लेंट है, उस स्थिति में वो क्या था? बहुत ही जो दिखाया था उसमें क्या था? वो बहुत ही अप्रासंगिक था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उस स्थिति, ऑन सिचुएशन। क्या हो जाएगा? उस सिचुएशन पर, उस स्थिति पर। अगला 22 नंबर, द स्पीकर एडोर्स द मशीन दैट हर्ल वन अबाउट एट। कहता है कि जो स्पीकर, जो वक्ता है, एडोर्स प्यार करते हैं, द मशीन दैट हर्ल वन अबाउट टू। कहता है कि जो अगर जगह फेंक देता है तो फिर भी क्या करता है? मशीन से प्यार करता है। वो जगह कौन सा का है? वो है बेटरसी। कहाँ का है? बेटरसी है। वो कहाँ का जगह है? बेटरसी। ये किताब का ही है, उसमें किताब में चर्चा किया था कि बेटरसी एक जगह है, वहीं के आदमी क्या करते हैं? उसको प्यार करते हैं, मशीन को जगह जगह फेंक दिया जाए तो। अगला, द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन इज कैप्चर्ड बाय।
द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन इज कैप्चर्ड बाय। देखिए, जो आधुनिक आदमी का जो दुख है, पीड़ा है, उसको कैप्चर किसने किया था? उसने कैप्चर किया है आरसी हचिंसन ने किया है। किसने किया है? आरसी हचिंसन ने किया है। इन्होंने कहा कि जीवन का जो रफ्तार है ये बहुत ही तेज है। ये क्या है? बहुत ही तेज है। क्या क्या है? बहुत ही तेज है। तो आधुनिक आदमी का जो पीड़ा है किसने वो किया है? आरसी हचिंसन ने, इन्होंने ही लिखा है द पेस फॉर लिविंग। ठीक, अगला, हु वाज चीटिंग द कॉर्न मर्चेंट। उसका बेटा, उसका भतीजा, उसका बेटी, उसकी पत्नी। तो देखिए, जो चीट करता था उसका भतीजा करता था। कौन करता था उसको? उसका भतीजा करता था चीट, उसका पैसा चुरा लेता था। हिज नेफ्यू हो जाएगा, उसका भतीजा। हु सॉ ए प्ले इन डबलिन नॉट लॉन्ग एगो। कौन डबलिन में नाटक देखा था? तो आरसी हचिंसन ने। कौन देखा था? आरसी हचिंसन ने। जो बूढ़े व्यक्ति का किरदार जो था मक्का बेचने वाले का, आरसी हचिंसन, आरसी हचिंसन। अगला, ही इज गोइंग टू फॉल इन लव विथ गर्ल्स डैश इन दैट ऑर्डर। कहता है कि जो लड़की, जो फिल्म में जो लड़की था, तीन हीरोइन जो था, उसका नाम रख दिया था ए, बी और सी। तो उसमें जो लेखक थे, वो जो हीरो था, उस फिल्म में जो हीरो था, तो उसमें हीरो किस तरह से पड़ा था लड़की के प्यार के चक्कर में, उसका ऑर्डर क्या था? तो देखिए, वो पहले पड़ा था बी के चक्कर में। किससे पड़ा था? पहले बी से हुआ था उसको प्यार, फिर सी से, फिर ए से। तीनों से हुआ था, बी से, फिर सी से, फिर ए से था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, फिर सी, फिर ए। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी सी ए। अगला, द चीफ कैरेक्टर ऑफ द प्ले वाज। द चीफ कैरेक्टर ऑफ द प्ले वाज, किसका जो मेन किरदार था नाटक में, किसका था? एक इल्डरली कॉर्न मर्चेंट का, एक अधेड़ उम्र का जो व्यक्ति था, भुट्टा का व्यापारी था, मटका का व्यापारी था, उसका ही मेन किरदार था नाटक में। ठीक, अगला, इलुस्ट्रेशन मीन्स सेम है। देखिए, इलुस्ट्रेशन का मतलब जो होता है वो एग्जाम्पल से होता है। किससे होता है? एग्जाम्पल से, उदाहरण से होता है, एग्जाम्पल से होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल। आरसी हचिंसन वाजे का क्या थे? डैश थे, अमेरिकन नोवेलिस्ट, ब्रिटिश नोवेलिस्ट, फ्रेंच नोवेलिस्ट, इटालियन नोवेलिस्ट। कौन थे वो? तो वो थे ब्रिटिश नोवेलिस्ट। कौन थे वो? ब्रिटिश नोवेलिस्ट थे, ब्रिटिश नोवेलिस्ट। ठीक, अगला, व्हेन द नरेटर गोज टू सिनेमा ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन। कहता है कि जब वो नरेटर, जो लेखक है, वो जाते सिनेमा जाते हैं तो अपने आप को कहाँ पाते हैं वो? तो वो एक ही बहुत ही निराशजनक धुंध कोहसा कोहरा में पाते हैं, वो फॉग में पाते हैं। ये उसमें कहानी में साफ साफ कहा गया है कि ये होपलेस फॉग, वहाँ पे क्या उसको लगता है कि ये कहाँ पे हम कोहरा में फंस गए हैं आकर के। ये क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये होपलेस फॉग, ये होपलेस फॉग हो जाएगा, निराशजनक कोहसा कोहरा। द करेक्ट मीनिंग ऑफ एंग्जाइटीज इज वोरीज। क्या होगा इसका आंसर? वोरीज होगा। देखिए, एंग्जाइटी का जो सही मीनिंग है वो क्या है? वोरीज है। इसका मतलब ये चिंता ही होता है। इसका मतलब क्या होता है? चिंता होता है। और हैप्पीनेस मतलब तो खुशी होता है। हैप्पीनेस मतलब क्या होता है? यहाँ पे है, हैप्पीनेस मतलब क्या होता है? खुशी होता है। एंगर मतलब तो गुस्सा होता है। सैडनेस मतलब उदासी होता है। लेकिन वोरीज मतलब क्या होता है? चिंता। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? वोरीज हो जाएगा, चिंता। देखिए, अगला, हु डिड लाइक फास्ट ट्रेवलिंग। कौन पसंद करता है एकदम तेजी से रफ्तार हो? हु डिड लाइक फास्ट ट्रेवलिंग, कौन करता है? तो ऑथर क्या चाहता है? वो ऑथर चाहता है कि वो, उन्होंने कहा भी था कि अगर गाड़ी अगर 90 की स्पीड पे चले तो मज़ा ही अलग है उसका। और तब तो ज़्यादा मज़ा है जब क्या हो, गाड़ी वो किसका हो? दूसरे का हो। अगला, द एंटोनिम ऑफ रैपिड। रैपिड का मतलब होता है तेजी से, तो इसका क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? स्लो हो जाएगा। इसका एंटोनिम मतलब क्या होता है? उल्टा। एंटोनिम मतलब क्या होता है? उल्टा होता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? स्लो। अगला, who didn't like this rapid moment of life, who didn't dislike the rapid moment of life। कहता है कि जीवन की जो रफ्तार है ये किसको ना पसंद है? तो ऑथर को। किसको? ऑथर को। ये नहीं चाहता कि इतना तेजी से जीवन का रफ्तार हो। क्या है आंसर? ऑथर, लेखक जो है उसको नहीं पसंद है ये चीज़। अगला, अगला, द एल्डरली कॉर्न मर्चेंट लिव्ड इन। द एल्डरली कॉर्न मर्चेंट लिव्ड इन, जो अधेड़ उम्र का व्यक्ति था वो कहाँ रहता था? तो वो रहता था एक आयरिश देश के छोटे से शहर में। आयरिश कंट्री टाउन, ए स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन, आयरिश के छोटे से शहर में रहते थे वो। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ए स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन। अगला, स्लो थिंकर्स आर टेरिबली इन द बिजनेस ऑफ
गेटिंग ए लिविंग हैंडीकैप्ड, क्या हो जाएगा इसका आंसर? हैंडीकैप्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? हैंडीकैप्ड, हैंडीकैप्ड। अगला, वेयर द ऑथर सॉ ए प्ले इन विच ए कॉर्न मर्चेंट वाज द चीफ कैरेक्टर। वेयर द ऑथर सॉ, कहाँ देखा था प्ले? वेयर द ऑथर सॉ ए प्ले इन विच ए कॉर्न मर्चेंट वाज द चीफ कैरेक्टर, कि कहाँ देखा था लेखक ने नाटक जिसमें विच ए कॉर्न मर्चेंट वाज द चीफ कैरेक्टर, जिसमें क्या था? एक अधिकतम व्यक्ति क्या था? एक मुख्य किरदार था किस नाटक में? तो वो कहाँ देखा था? डबलिन में देखा था। कहाँ देखा था? डबलिन में नाटक देखा था उन्होंने, डबलिन में, डबलिन में देखा था नाटक। क्या हो गया ये? डबलिन में हो गया। चलिए अगला, डबलिन ही ना, डबलिन। अगला कहता कि टू डाइन इन लंदन एंड लंच इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे सीम्स टू द नरेटर। क्या कहता है? टू डाइन इन लंदन मतलब डिनर करे लंदन में, एंड लंच इन न्यूयॉर्क, कहता कि और अगले सुबह का जो लंच हो वो न्यूयॉर्क में करे नेक्स्ट डे। सीम्स टू द नरेटर, कहता कि ये जो होगा ये बहुत संतुष्टि भरा अनुभव होगा। ये क्या होगा? बहुत ही संतुष्टि भरा अनुभव होगा। क्या होगा? ए मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस होगा हमारे लिए। अगला, who was a man of many anxieties and had a dicky heart। who was a man of many anxieties and had a dicky heart, किसका जो है वो बहुत ही चिंता में रहता है और इसका कमजोर दिल है? किसका है? तो कॉर्न मर्चेंट का। किसका है? कॉर्न मर्चेंट का, क्योंकि उसका बेचारा का इतना मेहनत से पैसा कमाता है, उसका पत्नी खर्च कर देती है, उसका भतीजा चुरा लेता है, तो कि बहुत ही चिंता में रहता है वो। इसका आंसर क्या होगा? कॉर्न मर्चेंट। अगला, हु वाज ए मैन ऑफ मेनी एंग्जाइटीज, तो वही कॉर्न मर्चेंट ही होगा। कौन होगा? एल्डरली कॉर्न मर्चेंट ही। वही बात करता है, कौन था इनमें बहुत सारे एंग्जाइटीज में? एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। अगला क्या कहता है? हु हैड द फैंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग $10, कि $10 नहीं है, ये पाउंड बोलिए इसको। क्या बोलिए? ये पाउंड, ये पाउंड है। कहता हु हैड द फैंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग £10 ऑन ए हॉलीडे। कहता है कि ये जो छुट्टी में, हॉलीडे मतलब क्या था? छुट्टी में किसका ये विचार रहता था? शानदार विचार रहता था कि $10 खर्च करने का। तो उसका पत्नी जो था उसका ही, वो क्या करते थे? हर छुट्टी में क्या करती थी? $10 क्या करती थी? वो समाप्त कर देती थी। ठीक, अगला खत्म हो गया। ठीक है, तो रहने देते हम लोग आज यहीं तक, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में मी एंड इकोलॉजी बीट के साथ। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। मी एंड इकोलॉजी बीट, उसके बाद फिर गिल्लू आएगा, उसके बाद फिर चलते रहेगा, इंग्लिश का ऐप चलेगा।